खत्म आ जाते हैं दिमागी नक्सली। देखिए, जिस कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष, हम सब दिमागी नक्सली हैं, क्योंकि टारगेट किसको किया गया, टाइमिंग क्या है, सीजेपी को टारगेट किया गया है, युवाओं को टारगेट किया है, जंतर मंतर की भीड़ को टारगेट किया गया है, माय वे और द हाईवे। हम नहीं क्वेश्चन कर सकते सरकार को। 370 पे डिबेट क्यों नहीं हो सकती सर? आफ्टर ऑल एक एक्ट था इस देश का, और हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू कश्मीर को अपने में जोड़ा। क्या हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते सर? मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम किसी भी मुजरिम को उसको बिना जुडिशरी के पहले ही ट्रायल बाय मीडिया करके बोल दें कि ये आदमी क्रिमिनल है? इज इट लॉजिकल? अगर मैं बीजेपी और मोदी साहब की हर बात से एग्री करता हूं, नहीं इसका ढिंढोरा आप सब पीटते हैं। आपको लगता है कि आतंकवादियों की जुडिशियल किलिंग हुई है? यू आर ओके टू इट? इस बात को कहने में कुछ आतंकवादियों की जुडिशियल किलिंग हुई है? एवरीबडी शुड गेट अ ट्रायल। नहीं, एवरीबडी शुड गेट अ ट्रायल। कसाब को दिया जी, हिंदुस्तान के अंदर कसाब को ट्रायल दिया। ये तरीका है। अगर क्या आप मानते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या आप मानते हैं कि जुडिशियल किलिंग हुई है आतंकवादियों की? ना, क्या आप मानते हैं जुडिशियल किलिंग हुई है आतंकवादियों की? नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड जुडिशियल किलिंग। अगर जज ने एक फैसला दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन फैसला दीजिए। आप उमर खालिद के केस में भी हियरिंग्स करिए और आप बताइए वो सही है या गलत। यू कैन नॉट कीप ऑन कीपिंग अ फेलो इन जेल फॉर 6 years। बेल नहीं दे रहा कोर्ट, कुछ नहीं गिरा होगा ना। चार्जशीट कहां है सर? चार्जशीट बनी है। ओके, प्रदीप भंडारी उसका ट्रायल करके उसको पनिशमेंट दो। अमीश भाई, शर्जील इमाम ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए चिकन ने। क्या विवेक श्रीवास्तव की पार्टी द्वारा एक स्टेटमेंट दिखा दे शर्जील इमाम को खंडन करते हुए, एक ऑफिशियल? अफजल गुरु आतंकवादी है जिसने पार्लियामेंट का अटैक किया था, उस वक्त कौन गया था कि भाई उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 2, हिडमा एक नक्सली आतंकी जिसको इस देश की फोर्सेज ने मारा, उसके समर्थन में किसने बात करी? विवेक श्रीवास्तव की पार्टी ने बात करी। तो भाई ये तो एक गिवन लाइन है कि जो देश की संप्रभुता और अखंडता में जो विचार विश्वास नहीं रखता वो दिमागी नक्सल विचार है। इसके विरोध से लेना देना कुछ है ही नहीं। तो आप इनसे पूछिए ना रेड लाइन पे, वंदे मातरम का सपोर्ट हर भारतीय करता है। कौन सा भारतीय देशभक्त होगा जो वंदे मातरम को रोकने की बात करेगा? ये भारतीय थॉट है ही नहीं। विवेक, जो कांग्रेस ऑफिस पे हुआ उस पर आपका क्या कमेंट है? देन आई विल गो टू प्रोफेसर रतन लाल जी। सुन लीजिए विवेक, 40 सेकंड। देखिए, चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे तो कांग्रेस के अंदर 2 धड़े थे, और वामपंथी जो है हमारा कहना था और कांग्रेस के एक धड़े का कहना था चिदम्बरम वाज अ वेरी टफ होम मिनिस्टर विद द नक्सल्स। कांग्रेस का एक धड़ा और हम लोग कहते थे नक्सल्स। आपको भेज, तेरे बस की बात। सर एक मिनट, एटलीस्ट टॉक टू द नक्सल्स, उनके सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझिए, वो नक्सल क्यों बने, और जिस तरीके से पंजाब के हम लोगों ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को, नागालैंड के लोगों को, उल्फा को, तमिलम वालों को, सबको एकोमोडेट करके देश में वापस जोड़ा है, ये तरीका होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। 100 से ज्यादा जिले नक्सल से प्रभावित रहे, ये तरीका होना चाहिए। वाह विवेक भाई, 70 सालों तक आपके पास ऑप्शन था। 100 से ज्यादा जिले नक्सल से प्रभावित थे, गरीब आदिवासियों को मारा, आप कुछ नहीं कर पाए। हथियारबंद नक्सल से बात करते थे, इसमें जैसे नक्सली आतंकवादी गरीब आदिवासी यही आपका विचार, यही आपका विचार मेन स्ट्रीम में हमने जोड़ने की 2013 के अंदर हम वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते तो नक्सल प्रभावित थे। मैं प्रोफेसर रतन लाल का रुख करता हूं। प्रोफेसर रतन लाल, वंदे मातरम को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि वंदे मातरम को कांग्रेस हेडक्वार्टर में आजादी के दिन, आजादी के पर्व पर बीच में रोक दिया गया। क्या इस कंट्रोवर्सी पे आप कहना चाहते हो? क्योंकि सोनिया गांधी उससे अपसेट दिखाई दी, बीजेपी ने भी बहुत सारे विषय उड़ाए हैं, इसको लेकर एक FIR भी दर्ज हुई है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बीजेपी कह रही है यही दिमागी नक्सलवाद है जो वंदे मातरम को पूरा नहीं होने देता। मेक योर पॉइंट, 1 मिनट। ये सीधा ये प्रोपगंडा है, और इतना RSS बीजेपी इतना अमानवीय है कि एक 84 साल के व्यक्ति को चेयर ऑफर किया गया तो इनको लग रहा था कि वंदे मातरम रोक दिया गया, पूरा गाया गया। और जो वंदे मातरम है, टैगोर से लेके गांधी, राजेंद्र प्रसाद पटेल, सब लोगों ने उस समय इसका समर्थन किया था। सवाल उठता है ये कि अभी कुछ पत्रकार हैं, कुछ पत्तल चाट पत्रकार हैं जिनका इनपुट बीजेपी हेडक्वार्टर से आता है। मधु किशोर क्या है जरा मुझे बताएंगे? मोदी जी उन पे किताब लिखी है। सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के हैं, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं, उनके पूरे अयासी के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग कंधार में दिमाग आज ठीक नहीं है। एक मिनट, आपका दिमाग ठीक नहीं है। आप शायद से सोनिया गांधी की बात कर रहे होंगे जब वो राजनेता नहीं थी और क्या थी। अरे नहीं, मुझे लगता है ये सब नहीं ना। आप मोदी जी को कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, एकदम स्टॉप। ओके ऑल ऑफ यू,
मुद्दे पे बात करें। नहीं, क्या जब आप सोनिया गांधी के बारे में बोलेंगे, वो मोदी जी के बारे में बोलेंगे, ना सोनिया जी के बारे में, ना मोदी जी के बारे में। मेरा मानना है जो भी हो ऑथेंटिकेटेड जानकारी आप बात रखिए प्रोफेसर रतनलाल और प्रदीप भंडारी, जो हो ऑथेंटिकेटेड बात रखिए। ये र्यूमर ऐसे सोशल मीडिया पे 32 लोग हैं जो 32 तरह की बातें करते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। ऑथेंटिक कोई बात है तो दीजिए प्रोफेसर रतनलाल, यू आर द स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अंडरस्टैंड द पॉइंट। पाकिस्तान से चले राष्ट्रभक्ति सिखाने और राष्ट्रवाद पढ़ाने, जितना ही चोर फ्रॉड सब है, चोर टाइप लोग, चंदा चोर टाइप लोग, यही सब खूब राष्ट्रवाद करते रहता है। बच्चे स्कूल में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लीक हो रहा है, चोरी हो रहा है, सब में बोलेंगे नहीं राष्ट्रवाद है। जवाब दे। चोरों का सड़गना सब है, चोरों का सड़गना है ये सब। 30 सेकंड में इनको रिबटल दूंगा। हम डिस्टर्ब नहीं करते, बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप मधु किशोर ने किताब लिखी है, जो बोल रही है मोदी पर, उसका जवाब दीजिए। अरे भैया, आप वंदे मातरम पे राहुल गांधी का ऑडियो है जिसपे राहुल गांधी कहते हैं वी विल नॉट सिंग वंदे मातरम, और कौन सा देशभक्त व्यक्ति ऐसे रोकेगा वंदे मातरम मत गाने दो। वो सोनिया गांधी कहते हैं आप की बात करो, आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, सच्चाई है। वंदे मातरम से आपको क्या लेना देना है? क्या लेना देना वंदे मातरम से? कैसी बात करें? हर देश के 140 करोड़ देशवासियों को वंदे मातरम से लेना देना नहीं है। वंदे मातरम हमारी गूंज है, देशभक्त है, आपको लेना देना नहीं है। क्या आपको इटालियन मातरम से लेना देना है? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद से लेना देना है? हर भारतीय को वंदे मातरम और जनगण मन से लेना देना है। एक नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रगीत है। ओके, क्या बात कर रही है? फिर मैं रुक करता हूँ, एक सेकंड मैं रुक करता हूँ शांतनु गुप्ता का। शांतनु गुप्ता, दिमागी नक्सली वाली जो पूरी नैरेटिव है, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस पर रिएक्ट ना करता तो बीजेपी को उतनी बड़ी माइलेज ना मिल पाती? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेवर नेम्ड एनीवन। मेरे ख्याल से डू यू थिंक दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क? जैसे आप बिल्कुल अमित भाई, जैसे हम घर में कभी हिट मारते हैं और रात में जब सुबह उठते हैं तो कॉकरोच निकल के जो तिलचट्टे हैं, जो कीड़े मकोड़े, वो अपने आप निकल के आते हैं। तो मेरे ख्याल से उस तरह से प्रधानमंत्री के स्पीच का स्ट्रक्चर देखिए तो उन्होंने कम से कम 15 मिनट युवाओं के लिए बात करी। उसमें AI की बात थी, उसमें स्टार्टअप की बात थी, उसमें फ्री कोचिंग की बात थी, उसमें ब्लू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात थी, उसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें स्काई रूट कंपनी की बात थी जिसने विदेश में रॉकेट, जिसमें अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा, वो सब बातें थी। उसके बाद वो शत्रुघ्न पे आए, उन्होंने कहा भाई हमने जो फिजिकल जो नक्सलवाद है, जो सशस्त्र नक्सलवाद है, उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन जो शहरों में बैठा दिमागी नक्सलवाद है उसको खत्म करना है। एकदम से निकल के आने लगे लोग। और कौन से लोग निकल के आए? जो वंदे मातरम नहीं गाते हैं, जो इंडिपेंडेंस डे में आते नहीं है, जो आर्मी पे शक करते हैं, जो कोरोना के साइंटिस्ट पे शक करते हैं। और इनके बयान पाकिस्तान डॉसियर बना के इंटरनेशनल फोरम्स में दिखने चल रहा था, उसमें वंदे मातरम तो विरोध होता है। तो उदाहरण तो खुद प्रस्तुत कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री एक परिभाषा देते हैं और कांग्रेस उदाहरण देना शुरू कर देती है, विपक्ष उदाहरण देना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सामने से दिख रहा है कौन अराजक है, कौन देश के विरुद्ध है। जी, मैं प्रोफेसर रतनलाल आपका रुख करता हूं। प्रोफेसर रतनलाल, क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा दिमागी नक्सलियों के साथ होगा? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि दिमागी नक्सलवाद तो बहुत हानिकारक है। 10 मिनट अब सुन लीजिए जरा, 2 मिनट। हाँ ठीक है, सुनिए ना, आप तो वैल्यू जजमेंट दे दी है, अब कोई बहस ही नहीं होगी। कैमरा आपके पास है, स्टूडियो आपके पास है, तो आपका भाषण थोड़ी सुनेंगे। किसी का नाम नहीं लिया। कि वहां पे रक्षा मंत्री ने कहा कि 6 लोग मारे गए, पुलवामा कैसे हुआ, पहलगाम कैसे हुआ, इसमें जवाब दीजिए ना। उसके बारे में बोल रहे थे क्या? ये देखिए, अनपढ़ आदमी से बात करना आसान होता है, कुपढ़, अपढ़, जाहिल लोगों से बात करना मुश्किल होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, उसी कैटेगरी में। देश दो कोई खेमा में बटा है, एक दिमागी नक्सली और एक जो है ना गोबर भक्त नक्सली। उसमें कई मीडिया संस्थान भी है, पूरे देश में गोदी मीडिया वाला जो है ना, वो मीडिया संस्थान है। वहां से एजेंडा सेट होता है, अब पटर 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 बोलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर रतनलाल, एक सेकंड, आप देखिए, आप भी तो पटर पटर ही बोल रहे हैं। एक सेकंड, चिल्लाइए मत, सुनना ही पड़ेगा ना। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, इतना कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। प्रोफेसर साहब, आप तो ऐसे नहीं है। प्रोफेसर साहब, इत्मीनान से बात सुनिए ना। प्रोफेसर साहब, पटर पटर आपने बोला, आपने भी तो पटर पटर बोल रहे हैं। सुनिए तो सही पूरी बात। एक सेकंड, अमित शाह क्या, अब सुन लीजिए। अरे सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, सुनना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, एक सेकंड, ये आपके दौर की सरकार है। इस देश के जेनजी, इस देश के युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रोफेसर रतनलाल के दौर की सरकार थी। और प्रोफेसर रतनलाल जी, सुनना पड़ेगा ना। ऐसे आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं कहा, हमने कहा हिंसा रोकें और बात करें।
नक्सली सिर्फ 72 घंटे के लिए हिंसा रोक दें, बातचीत की तारीख और जगह भी तय कर लेंगे। ये बताइए, नक्सली जब दंतेवाड़ा में इतने सुरक्षा कर्मियों को मारते थे, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उड़ा दी। कांग्रेस की सरकार की हिम्मत यह थी कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे नक्सलियों को, आप चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करा जाए, और यहां आप चाइना का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। अपनी रिपोर्ट कर दीजिए, जब नक्सली थे इस देश के अंदर तो